महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बॉलीवुड की फिल्मों की तरह इमोशन, ड्रामा, एक्शन सब कुछ हमें देखने मिला। कांग्रेस का उद्धव ठाकरे को सोलापुर और रामटेक में धोखा देना भी हमें देखने मिला, लेकिन इन सभी चीजों को भुलाते हुए महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने चुनाव जीतने के बाद की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। एमवीए की तीनों पार्टियों की बैठक मुंबई में लगातार शुरू हो चुकी है। इन बैठकों में किस तरह की प्लानिंग की जा रही है, कौन सी पार्टी किसे क्या जिम्मेदारी दे रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को आ जाएंगे। नतीजे आने के बाद सरकार गठन के लिए सिर्फ 72 घंटे का ही समय मिलेगा, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर की रात 12 बजे खत्म हो रहा है। और अगर ऐसे में 26 नवंबर तक कोई नई सरकार नहीं बनती है तो संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति का शासन लग जाएगा। और यही वजह है कि नतीजे से पहले ही बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, ताकि सियासी केमिस्ट्री बनी रहे और गठबंधन में आपसी मतभेद ना हो। इसी के मद्देनजर कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने आपसी तालमेल बनाने की कवायद शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की सरकार बनने की संभावनाएं जताई गई है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने सभी एग्जिट पोल के दावों को खारिज कर दिया है। महाविकास आघाड़ी का दावा है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन अटल है। महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेताओं ने गुरुवार को मुंबई में एक बैठक आयोजित करके महामंथन किया, जिसमें सरकार बनाने और विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति पर चर्चा की गई। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में गुरुवार की देर शाम महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से बालासाहेब थोरात और सतेज पाटिल शामिल हुए। शिवसेना यूबीटी की तरफ से सांसद संजय राउत और अनिल देसाई शामिल हुए। इसके अलावा शरद पवार की पार्टी के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल शामिल हुए। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद महाविकास आघाड़ी के ये सभी नेता एक साथ शरद पवार के बंगले सिल्वर ओक पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने पूरी जानकारी दी। इसके बाद वो उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री भी गए और वहां पर उन्हें भी पूरी जानकारी शेयर की गई। सूत्रों की माने तो महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेताओं ने बैठक कर सरकार बनाने की रणनीति और विधायकों को संभालने पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही इस बात पर भी मंथन किया गया कि सरकार गठन में निर्दलीय और बागी नेताओं की अहम भूमिका हो सकती है। ऐसे में निर्दलीय और चुनाव लड़ने वाले बागी नेताओं के साथ संपर्क बनाने का भी प्लान बनाया गया है। बालासाहेब थोरात और जयंत पाटिल को बागी नेताओं के साथ संपर्क बनाने का मिशन दिया गया है। इतना ही नहीं, महाविकास आघाड़ी के विधायक ना टूट जाए, इसके लिए भी रणनीति बनाई गई है। नतीजे आने के साथ ही जीतने वाले सभी विधायकों को मुंबई लाने का प्लान भी स्पेशल तरीके से बनाया गया है। सरकार बनाने के लिए कितने अहम है 72 घंटे, ये भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर की रात 12 बजे खत्म हो रहा है। इसके चलते 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार गठन के लिए 72 घंटे का समय ही राजनीतिक दलों को मिल सकेगा। अगर 26 नवंबर तक कोई भी गठबंधन सरकार बनाने में विफल होता है तो राष्ट्रपति शासन ऐसे में लागू किया जा सकता है। विभाजित जनादेश की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1990 के बाद से राज्य में किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। हालांकि राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले राज्यपाल के पास सदन में अपनी बहुमत साबित करने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित करने का अधिकार है। वहीं जानकारों की अगर माने तो सरकार गठन के विकल्प पर विचार किए बिना राष्ट्रपति शासन लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। चुनाव के नतीजे के आने के बाद सरकार बनाने के कई दावेदार सामने होंगे। ऐसे में राज्यपाल को अपने विवेक पर उनमें से किसी एक को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उनमें से एक निश्चित समय विधि के भीतर सदन में बहुमत साबित करने का निर्देश देना चाहिए। ऐसे में कोई सरकार बनाने से अपने कदम पीछे खींचता है या फिर बहुमत साबित नहीं कर पाता है, तब कहीं जाकर राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी देनी होगी। और एक बात यह भी है कि 26 नवंबर से पहले सरकार गठन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। महाराष्ट्र की नई सरकार बनने से पहले अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या फिर चुनाव पूर्व के गठबंधन को मौका दे सकते हैं। ये उस पार्टी या गठबंधन पर निर्भर करता है कि वो सरकार बनाए या नहीं। इसके अलावा अगर किसी गठबंधन के पास बहुमत
है तो उसके घटक दलों में तनातनी हो जाए तो फिर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन का विकल्प बचेगा। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही इस बात को बेखूबी से समझ रहे हैं। ऐसे में सियासी कसरत शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन ना लगे इसलिए जल्द से जल्द सरकार बनाने की कवायद है और बागी उम्मीदवारों को फिर से पार्टी में शामिल करने की रणनीति है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं में चल रही खटपट और चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद विधायक ना टूटे इसलिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने के मुद्दे पर गुरुवार को चर्चा हुई। बहुमत नहीं मिला तो क्या प्रबंध किया जाएगा, इस पर भी चर्चा की गई है। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार महाराष्ट्र में बनेगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।